अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई उपदेश नहीं, यह सीधा अनुभव है। जब तुम सांस को रोकते हो तो असल में तुम सांस को नहीं, मन की दौड़ को रोकते हो। बाहर भागता हुआ मन जैसे ही ठहरता है, भीतर छुपी हुई शक्ति जागने लगती है। यही वह क्षण है जहां साधारण इंसान पहली बार अपनी असली क्षमता को छूता है। सांस रोकते ही शरीर में एक सूक्ष्म कंपन फैलता है। यह कंपन डर का नहीं, जागृति का संकेत है। बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सच यह है, वर्षों से दबा हुआ जीवन पहली बार हिल रहा है। जैसे बंद पड़े दरवाजे को खोलते ही हवा तेज चले। यह अव्यवस्था नहीं, शुद्धि है। अब समझो ध्यान की सबसे सरल विधि। बैठो, रीढ़ सीधी, आंखें बंद और सांस को आने दो, जाने दो। जब सांस पूरी तरह बाहर चली जाए वहीं रुको। कुछ मत करो, ना खींचो ना धकेलो, बस ठहरो। उसी ठहराव में ध्यान अपने आप उतरता है, क्योंकि ध्यान प्रयास से नहीं, विराम से प्रकट होता है। इस ठहराव में तुम्हें अजीब अनुभूति होगी। कभी लगेगा समय रुक गया, कभी लगेगा शरीर भारी हो गया, कभी लगेगा शरीर है ही नहीं। घबराना मत, ये पागलपन नहीं, ये पहचान का क्षण है। शरीर तुम्हारा साधन है, तुम शरीर नहीं हो। ये समझ किताब से नहीं, सांस रोकने के मौन से आती है। अब चमत्कार समझो। चमत्कार बाहर नहीं होता, चमत्कार यह है कि तुम्हारा डर ढीला पड़ने लगता है, गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है, नींद गहरी होने लगती है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। लोग इसे साधारण कहेंगे, लेकिन यही असली चमत्कार है, क्योंकि टूटा हुआ मन ही सारी समस्याओं की जड़ था। अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं रहता, यह जीवन में उतरने लगता है। चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए भीतर एक ठहराव बना रहता है। जैसे तूफान के बीच भी आंख है, बाहर हलचल, भीतर शांति। यही बुद्धत्व की पहचान है। न भागना, न दबाना, बस जागे रहना। अब अंतिम सत्य सुनो। सांस रोकने से भगवान नहीं मिलते, लेकिन जो झूठा मैं था वह गिरने लगता है। और जब झूठ गिरता है तो जो बचता है वही ईश्वर है। कोई मूर्ति नहीं, कोई नाम नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस यह शुद्ध जागरूकता जो अभी सांस के बीच ठहरी है। यही ध्यान की सरल विधि है, यही सबसे आसान रास्ता है, और यही वह दरवाजा है जहां से जीवन वास्तव में बदलता है। स्मरण हो रहा है, जब सांस ठहरती है तो भीतर शोर नहीं बचता, और जब शोर नहीं तब सत्य अपने आप बोलता है। यह सत्य शब्दों का नहीं, मौन की भाषा है जो सीधे हृदय में उतरती है। अब तुम देखोगे कि ध्यान में प्रवेश करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। जैसे ही तुम रुकते हो, जीवन स्वयं सामने आ खड़ा होता है। मन की आदत है आगे भागना, ध्यान की प्रकृति है यहीं ठहर जाना। और जैसे ही यह ठहराव स्थिर होता है, भीतर बिखरी हुई ऊर्जा एक बिंदु में इकट्ठी होने लगती है। यही वह शक्ति है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। इस गहराई में डर आखिरी बार दस्तक देता है। वह कहता है, वापस आओ, पुरानी आदतों में लौट आओ। लेकिन अगर तुम भागे नहीं, अगर तुम देख पाए, तो डर स्वयं गिर जाता है, क्योंकि डर अंधेरे में रहता है और यहां रोशनी है, जागरूकता की रोशनी। अब शरीर का अनुभव बदलता है। कभी वह बहुत भारी लगेगा, कभी बिल्कुल हल्का, कभी सांस एक लहर बनेगी, कभी समुद्र। ये बदलाव लक्ष्य नहीं, संकेत हैं। संकेत की मन की पकड़ ढीली हो रही है, और जैसे ही पकड़ ढीली होती है, जीवन सहज हो जाता है। अब ध्यान का असर बाहर दिखने लगता है। तुम प्रतिक्रिया कम दोगे, उत्तर ज्यादा दोगे, लोग वही रहेंगे, परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन तुम्हारा केंद्र बदल चुका होगा। पहले तुम घटनाओं के पीछे भागते थे, अब घटनाएं तुम्हारे सामने आकर ठहरती हैं। यही भीतर की सत्ता है। अब एक अद्भुत सरलता जन्म लेती है। तुम कुछ साबित नहीं करना चाहते, किसी से जीतना नहीं चाहते, किसी को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम स्वयं से टकराना बंद कर चुके हो। यह अहंकार की मृत्यु नहीं, यह अहंकार की थकान है, और थकान में जो गिरता है वही बोझ था। अब समझ में आता है कि ध्यान कोई अलग समय नहीं मांगता, वह हर पल उपलब्ध है। एक सांस के ठहराव में, एक पल की जागरूकता में, एक क्षण के मौन में। जब तुम कुछ नहीं करते, तब सबसे अधिक घटता है। यही जीवन का उल्टा सत्य है। और अब इस सत्य को भीतर उतरने दो। ध्यान से कुछ मिलता नहीं, ध्यान में झूठ छूटता है, और जो झूठ छूट गया, उसके बाद जो बचा
वही असली जीवन है। न डर से बंधा, न इच्छा से चलाया गया, बस सहज, बस जागरूक, बस अभी। यही सरल विधि है, यही सबसे आसान रास्ता है, और यही वह मौन है जिसमें हर प्रश्न अपने आप शांत हो जाता है। सांस रुकती है और उसी क्षण भीतर एक दरवाजा खुलता है। यह दरवाजा किसी स्वर्ग का नहीं, स्वयं के भीतर उतरने का है। जैसे वर्षों से बंद पड़ा कमरा अचानक रोशनी से भर जाए। कुछ नया नहीं आता, बस जो था वही दिखने लगता है। अब तुम्हें महसूस होगा कि मन हर पल कुछ पकड़ना चाहता है, अनुभव, शांति, आनंद, शक्ति। लेकिन ध्यान का रहस्य यह है कि पकड़ते ही सब फिसल जाता है और छोड़ते ही सब ठहर जाता है। सांस का रुकना तुम्हें यही सिखाता है। जीवन को खींचना नहीं, जीवन को होने देना, यही सबसे सरल विधि है। इस अवस्था में शरीर संकेत देगा, हल्की गर्मी, ठंडक, रीढ़ में सिहरन, माथे में दबाव। यह सब चमत्कार नहीं, यह ऊर्जा का जागना है। वर्षों से जो बिखरी हुई थी वह अब केंद्र खोज रही है। डर मत, उत्साहित मत हो, बस साक्षी रहो, क्योंकि साक्षी बने रहना ही ध्यान का शिखर है। अब एक गहरी शांति उतरेगी, ऐसी शांति जो सुस्त नहीं, अत्यंत जीवंत है। इसमें आलस्य नहीं, स्पष्टता है। इसमें नींद नहीं, जागरण है। तुम पहली बार समझोगे कि शांति का मतलब निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि अंदर से स्थिर होकर पूरी तरह जीवित होना है। अब जीवन के पुराने बोझ उठकर सामने आएंगे, पछतावे, अधूरी बातें, दबा हुआ दर्द। इन्हें हटाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ध्यान हटाने का नहीं, देखने का मार्ग है, और जिसे देखा गया वह टिक नहीं सकता। यही मौन की चिकित्सा है, बिना दवा, बिना शब्द। अब तुम्हारा संबंध बदलने लगेगा, लोगों से, परिस्थितियों से, स्वयं से। तुम कम मांगोगे, ज्यादा दोगे, लेकिन देने में भी कोई अहंकार नहीं होगा, क्योंकि देने वाला ही ढीला पड़ गया है। यही वह जगह है जहां करुणा अपने आप बहती है, बिना अभ्यास, बिना आदेश। अब समझ में आता है कि ध्यान से भगवान नहीं मिलते, ध्यान से भ्रम गिरते हैं, और जब भ्रम गिरते हैं तब जो सदा से था वही प्रकट होता है। उसे नाम दो या मत दो, वह नाम से बड़ा है, वह अनुभूति है। और अब इस सत्य को अंतिम बार भीतर उतरने दो। सांस रुकती है, मन रुकता है, और उसी रुकने में जीवन पहली बार चलता है। कोई भविष्य नहीं, कोई अतीत नहीं, बस यह कंपन, बस यह जागरूकता, बस यह अभी। यही ध्यान की सरल विधि है, यही सबसे आसान रास्ता है, और यही वह मौन है जहां चमत्कार दिखते नहीं, हो जाते हैं। सांस का रुकना अब एक घटना नहीं, एक आमंत्रण बन चुका है, जैसे अस्तित्व स्वयं कह रहा हो, अब भीतर आओ। अब बाहर बहुत भटक लिए, और तुम बिना सवाल किए उस आमंत्रण में उतरते चले जाते हो। अब तुम्हें स्पष्ट दिखने लगता है कि मन हमेशा कुछ चाहता था, कुछ बनना, कुछ पाना, कुछ साबित करना, और यही चाह सबसे बड़ा बोझ थी। जैसे ही सांस के ठहराव में यह चाह ढीली पड़ती है, भीतर एक अद्भुत हल्कापन फैलता है। ऐसा हल्कापन जिसमें कोई उत्साह नहीं, कोई निराशा नहीं, बस संतुलन है। इस गहराई में कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम शून्य में गिर रहे हो। डर उठेगा, क्योंकि मन कहेगा अब कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर तुम भागे नहीं तो तुरंत दिखेगा, यह शून्य खाली नहीं, असीम भरा हुआ है। इसमें डर नहीं, अपार शांति है, क्योंकि यहां मैं नहीं, इसलिए समस्या भी नहीं। अब सांस जब लौटती है तो वह पुरानी नहीं रहती। हर सांस नई लगती है, जैसे पहली बार जीवन भीतर उतर रहा हो, और तुम समझते हो कि तुम सांस नहीं ले रहे, सांस तुम्हें जी रही है। यह उलट बांसी ही ध्यान का द्वार है, जहां नियंत्रण गिरता है और भरोसा जन्म लेता है। अब शब्द भीतर टूटने लगते हैं, भगवान, आत्मा, समाधि, सब नाम भारी लगने लगते हैं, क्योंकि जो अनुभव हो रहा है वह किसी नाम में समा नहीं सकता। तुम चुपचाप मुस्कुरा देते हो, क्योंकि पहली बार कुछ समझाने की जरूरत नहीं बचती। अब ध्यान का असर तुम्हारी आंखों में उतर आता है। देखने में जल्दबाजी नहीं रहती, सुनने में अधैर्य नहीं रहता। तुम जवाब देने से पहले रुक जाते हो, और वही रुकना तुम्हारा सबसे सुंदर उत्तर बन जाता है। लोग बदल गए ऐसा नहीं, लेकिन तुम्हारा देखना बदल गया है, और वही सब कुछ बदल देता है। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि ध्यान जीवन से भागना नहीं,
जीवन में पूरी तरह उतरना है। दुख आएगा, लेकिन तुम उससे पहचान नहीं बनाओगे। सुख आएगा, लेकिन तुम उसमें खोओगे नहीं। यह बीच की अवस्था ही बुद्ध का मार्ग है, न अंधा आसक्ति, न ठंडा वैराग्य। अब अंतिम गहराई को महसूस करो। सांस रुकती है तो तुम रुकते हो, सांस चलती है तो जीवन चलता है। लेकिन अब तुम न रुकने से डरते हो, न चलने से बनते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो तुम सांस नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम अनुभव भी नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है, शांत, सजग, अडिग। यही ध्यान की सबसे सरल विधि है, यही सबसे आसान रास्ता है, और यही वह मौन है जहां जीवन पहली बार पूरी सच्चाई के साथ खिल उठता है। सांस रुकती है और उसी क्षण भीतर एक गहरा भरोसा उतरता है। ऐसा भरोसा जो किसी विचार से नहीं, अनुभव से जन्म लेता है। यह भरोसा कहता है तुम सुरक्षित हो, जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, जीवन तुम्हारे भीतर ही धड़क रहा है। और यह समझ आते ही भीतर की लड़ाई शांत होने लगती है। अब ध्यान में एक सूक्ष्म आनंद प्रकट होता है, कोई उत्सव जैसा नहीं, कोई शोर नहीं, बल्कि शांत मुस्कान जैसा जो बिना कारण टिक जाती है। यह आनंद पाने से नहीं, छूटने से आता है। जब नियंत्रण छूटता है, जब अपेक्षा गिरती है, जब मन पहली बार थक कर कहता है अब और नहीं, उसी थकान में विश्राम जन्म लेता है। अब तुम्हें दिखेगा कि पहले तुम हर पल खुद को सुधारने में लगे थे, बेहतर बनना, शुद्ध बनना, सफल बनना। लेकिन सांस के ठहराव में यह सब व्यर्थ लगने लगता है, क्योंकि जो देख रहा है वह पहले से ही पूर्ण है। सुधार की जरूरत भूमिका को है, साक्षी को नहीं। और जैसे ही यह भेद स्पष्ट होता है, भीतर गहरी सहजता उतर आती है। अब कभी ध्यान में ऐसा लगेगा कि पूरा शरीर केवल कंपन है, ठोस कुछ भी नहीं। यह डराने वाला नहीं, मुक्त करने वाला अनुभव है, क्योंकि तब पहली बार समझ आता है कि तुम किसी जकड़े हुए ढांचे में बंद नहीं, तुम बहते हुए अस्तित्व हो। यही समझ पुराने डर ढीले कर देती है, क्योंकि डर हमेशा जमी हुई पहचान से पैदा होता है। अब जीवन की छोटी बातें भी गहरी लगने लगती हैं। पानी पीना, चलना, किसी को देखना, सब में एक तरह की पवित्रता उतर आती है। तुम धार्मिक नहीं बनते, लेकिन जीवन पवित्र लगने लगता है, बिना मंदिर, बिना विधि। यही वह ध्यान है जो साधना से आगे जीवन में उतर जाता है। अब कोई जल्दबाजी नहीं रहती, न ध्यान पूरा करने की, न अनुभव बढ़ाने की, क्योंकि अब तुम्हें दिख रहा है कि जो खोज रहे थे वह खोजने वाला ही था। और जैसे ही यह साफ होता है, खोज अपने आप गिर जाती है। यही गिरना सबसे बड़ा उठना है। अब इस सत्य को और गहराई से महसूस करो। सांस रुकती है तो कुछ खोता नहीं, कुछ प्रकट होता है। मन चुप होता है तो खालीपन नहीं, पूरापन दिखता है। और जब यह पूरापन स्थिर हो जाता है तो जीवन डर नहीं देता, जीवन आमंत्रण बन जाता है। हर पल एक द्वार, हर सांस एक संकेत, हर ठहराव एक स्मरण कि तुम भटके नहीं हो, तुम पहुंचे नहीं हो, तुम बस जाग गए हो। यही ध्यान की सरल विधि है, यही सबसे आसान रास्ता है, और यही वह मौन है जिसमें जीवन स्वयं को पूरी करुणा के साथ प्रकट करता है। और अब इस मौन को और स्थिर होने दो, क्योंकि अब कुछ नया जोड़ना नहीं, केवल जो है उसे रहने देना है। सांस का ठहराव अब प्रयास से नहीं, स्वाभाविक विराम से होता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, तुम उसे बुलाते नहीं, वह अपने आप उतरती है। वैसे ही अब ध्यान तुम्हें घेर लेता है। तुम ध्यान में नहीं जाते, ध्यान तुम में आ जाता है। अब भीतर एक अद्भुत स्पष्टता जन्म लेती है। सोच कम होती है, समझ बढ़ जाती है, प्रश्न उठते हैं, लेकिन उत्तर की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उत्तर प्रश्न से पहले मौजूद दिखने लगता है। यही वह बिंदु है जहां बुद्ध ने कहा, मौन ही अंतिम उपदेश है, क्योंकि यहां शब्द रास्ता नहीं रोकते, वे स्वयं गिर जाते हैं। अब कभी ऐसा लगेगा कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे, बस बैठे हो, सांस चल रही है, लेकिन इसी कुछ नहीं में जीवन पहली बार पूरा लगता है। यही ध्यान का सबसे बड़ा विरोधाभास है। करने से नहीं, न करने से सब घटता है। और जिस दिन यह समझ उतर जाती है, उस दिन साधना बोझ नहीं रहती, वह विश्राम बन जाती है। अब तुम्हारा भीतर का रिश्ता बदलता है। तुम अपनी गलतियों से लड़ते नहीं, तुम उन्हें देखते हो, और देखने से ही वे ढीली पड़ जाती हैं। अपराध बोध पिघलता है, पछतावा नरम पड़ता है, क्योंकि अब तुम समझते हो हर भूल अज्ञान से हुई थी,
और जहां होश आ गया वहां दंड की जरूरत नहीं रहती। अब इस अवस्था में करुणा जन्म लेती है। उपदेश की करुणा नहीं, समझ की करुणा। तुम किसी को सुधारने नहीं दौड़ते, तुम किसी को नीचा नहीं देखते, क्योंकि तुम्हें साफ दिखता है सब वही कर रहे हैं जो कभी तुम करते थे, और यही दृष्टि सबसे बड़ा प्रेम बन जाती है। अब ध्यान जीवन से अलग नहीं रहता। तुम्हारा उठना, चलना, बोलना, सब में एक धीमी सजगता बहती है, जैसे भीतर कोई दीप जल रहा हो और उसी रोशनी में सब घट रहा हो। तुम दुनिया में रहते हो, लेकिन दुनिया तुम पर कब्जा नहीं करती। यही असली स्वतंत्रता है। अब इस अंतिम अनुभूति को उतरने दो। सांस रुकती है तो भय नहीं आता, विश्वास आता है। मन शांत होता है तो खालीपन नहीं, उपस्थिति भर जाती है। और जब यह उपस्थिति स्थिर हो जाती है तो जीवन प्रश्न नहीं रहता, जीवन उत्तर बन जाता है। न समझाने योग्य, न साबित करने योग्य, बस जीने योग्य। यही ध्यान की सरल विधि है, यही सबसे आसान रास्ता है, और यही वह गहराई है जहां इंसान नहीं बदलता, दृष्टि बदल जाती है। क्योंकि अब ध्यान किसी क्षण में बंधा नहीं, यह हर पल में रिसने लगा है। सांस चल रही है, रुक रही है, फर्क नहीं पड़ता। भीतर एक साक्षी बैठ चुका है जो न हिलता है, न डरता है, न जल्दी करता है। यही वह मौन है जिसमें जीवन पहली बार बिना शर्त स्वीकार किया जाता है। अब तुम्हें यह स्पष्ट दिखने लगता है कि तुम जितना लड़ते रहे उतना ही थकते गए, और जैसे ही लड़ाई छोड़ी शक्ति लौट आई। यह शक्ति मांसपेशियों की नहीं, चेतना की शक्ति है। इसमें दिखावा नहीं, इसमें दबदबा नहीं, इसमें केवल स्थिर आत्मविश्वास है। ऐसा आत्मविश्वास जो कहता है जो आएगा देखा जाएगा, अभी मैं यही हूं। अब ध्यान में कभी गहरी खालीपन की अनुभूति होगी, लेकिन यह खालीपन डराएगा नहीं। यह खालीपन बोझ उतारने जैसा लगेगा, जैसे वर्षों से कंधों पर रखा सामान अचानक रख दिया हो। तुम समझोगे कि खाली होना गरीबी नहीं, स्वतंत्रता है, क्योंकि जो खाली है वही भर सकता है। अब शब्दों से पहले समझ आती है, प्रतिक्रियाओं से पहले विराम आता है। तुम चुप रहते हो लेकिन भीतर सोए नहीं, तुम बोलते हो लेकिन भीतर हिले नहीं। यही वह संतुलन है जिसे लोग साधना कहते हैं। लेकिन यह साधा नहीं जाता, यह तब आता है जब तुम थक कर खुद को पकड़ना छोड़ देते हो। अब संसार वही रहेगा, शोर वही रहेगा, लोग वही रहेंगे, लेकिन तुम्हारा जुड़ाव बदल चुका होगा। पहले तुम टकराते थे, अब तुम बहते हो। पहले तुम सिद्ध करना चाहते थे, अब तुम समझना चाहते हो। और यह समझ किसी किताब से नहीं, सांस के ठहराव से पैदा हुई है। अब यह भी साफ हो जाता है कि ध्यान कोई पलायन नहीं, यह जीवन का सामना करने की क्षमता है। जब भीतर स्थिरता होती है तब बाहर की आंधी डराती नहीं, तब हार भी अनुभव बन जाती है और जीत भी बोझ नहीं बनती। यही समत्व है, यही गीता का मौन उपदेश है। अब अंतिम गहराई को महसूस करो। तुम बदलने नहीं आए थे, तुम याद करने आए थे। याद करने कि तुम डर नहीं हो, कि तुम विचार नहीं हो, कि तुम भूमिका नहीं हो। तुम वह हो जो सब देख रहा है, शांत, स्थिर, जागरूक। और जब यह स्मरण स्थिर हो जाता है तो ध्यान समाप्त नहीं होता, ध्यान जीवन बन जाता है। हर सांस में, हर ठहराव में, हर मौन में यही सबसे सरल विधि है, यही सबसे गहरा रहस्य है, और यही वह चमत्कार है जो दिखता नहीं, जिया जाता है। अब ध्यान किसी दिशा में नहीं जा रहा, यह हर दिशा में फैल रहा है। सांस आती है, जाती है, रुकती है, सब ठीक है। अब कुछ भी बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि जो बिगड़ता था वही पहचान गिर चुकी है। भीतर एक ऐसा आधार बन गया है जो हिलता नहीं, चाहे बाहर कुछ भी हो। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि पहले तुम हर भावना से चिपक जाते थे। सुख आया तो पकड़ लिया, दुख आया तो लड़ने लगे। लेकिन अब भावनाएं मेहमान की तरह आती हैं, बैठती हैं और बिना विदाई के चली जाती हैं। तुम न मेजबान बनते हो, न कैदी, तुम केवल जागरूक स्थान बने रहते हो, और यही स्वतंत्रता है। अब ध्यान में कभी कभी गहरी थकान आएगी, शरीर की नहीं, आत्मा की। यह नकारात्मक नहीं, यह शुद्धिकरण है। जैसे वर्षों की दौड़ के बाद कोई बैठ जाए। इस थकान में नींद नहीं, विश्राम है, और इस विश्राम से नई स्पष्टता जन्म लेती है जो किसी किताब में नहीं मिलती। अब तुम्हारी दृष्टि और कोमल हो जाती है। तुम कठोर सत्य भी प्रेम से देख पाते हो। तुम अपनी कमजोरियों से भागते नहीं,
तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो और स्वीकार में ही उनका झर उतर जाता है। यही वह बिंदु है जहां आत्म युद्ध समाप्त होता है और जीवन के साथ मैत्री शुरू होती है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी शांति उन्हें असहज करेगी, लेकिन तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, क्योंकि अब तुम्हें साबित करने की कोई जरूरत नहीं। जो जानना था वह भीतर साफ हो चुका है, और जो साफ हो गया वह बहस नहीं करता। अब ध्यान का फल धीरे धीरे बाहर उतरता है। निर्णय सरल हो जाते हैं, उलझन कम हो जाती है। तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो शब्द सधे हुए होते हैं, क्योंकि वे भीतर के मौन से निकलते हैं। यही मौन का प्रभाव है, बिना आवाज के। अब इस अंतिम अनुभूति को पूरी तरह महसूस करो। तुम किसी यात्रा के अंत पर नहीं पहुंचे, तुम यात्रा से बाहर निकल आए हो। अब न लक्ष्य है, न साधक है, न सिद्ध है, बस यह खुला आकाश, बस यह जागरूक सांस, बस यह सहज होना। और जब यह सहजता स्थिर हो जाती है तो जीवन समस्या नहीं रहता, जीवन प्रसाद बन जाता है। न मांगने योग्य, न ठुकराने योग्य, बस स्वीकार करने योग्य। यही ध्यान की सबसे सरल विधि है, यही सबसे गहरा सत्य है, और यही वह मौन है जहां इंसान नहीं बदलता, इंसान मिटता है और जीवन स्वयं बोल उठता है। अब इस मौन को और निर्भय होने दो, क्योंकि अब ध्यान डर से नहीं, भरोसे से चल रहा है। सांस रुकती है और भीतर कोई घबराहट नहीं उठती, बल्कि एक गहरी स्वीकृति फैल जाती है। जैसे जीवन कह रहा हो, मैं हूं, और तुम बिना शब्दों के उत्तर देते हो, मैं जानता हूं। यही संवाद है, बिना भाषा के, बिना आवाज के। अब तुम्हें दिखेगा कि पहले तुम हर पल भविष्य से जुड़े रहते थे। आगे क्या होगा, कैसे होगा, सही होगा या नहीं, लेकिन इस ठहराव में भविष्य अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि अभी इतना पूरा है कि आगे की जरूरत ही नहीं बचती। यही पूर्णता ध्यान का असली स्वाद है। न उत्साह, न उदासी, बस ठोस शांति। अब भीतर एक सहज साहस जन्म लेता है, ऐसा साहस जो लड़ने से नहीं, डर के पार देखने से आता है। अब असफलता भी डराती नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो गिरता कुछ बाहर है, भीतर कुछ भी नहीं गिरता। यह समझ तुम्हें हल्का बना देती है, और हल्के लोग ही गहराई तक जा पाते हैं। अब ध्यान में कभी अचानक बहुत प्रेम उमड़ आएगा, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी कारण से नहीं, बस प्रेम, जैसे अस्तित्व का स्वभाव हो। यह प्रेम मांगता नहीं, यह बहता है, और जब यह बहता है तो तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, तुम्हारा स्पर्श बदल जाता है, तुम्हारी चुप्पी तक बदल जाती है। अब तुम्हें यह भी साफ दिखेगा कि ध्यान ने तुम्हें अलग नहीं किया, ध्यान ने तुम्हें और मानवीय बना दिया। तुम दूसरों की पीड़ा जल्दी महसूस करते हो, लेकिन उसमें डूबते नहीं। तुम मदद करते हो, लेकिन थकते नहीं, क्योंकि मदद अब कर्तव्य नहीं, स्वाभाविक प्रवाह है। अब जीवन के प्रश्न छोटे लगने लगते हैं। सही गलत, जीत हार, मान अपमान सब आते हैं, लेकिन केंद्र को नहीं छूते। जैसे बारिश समुद्र पर गिरे, लेकिन समुद्र को गीला न कर सके। यही वह स्थिति है जहां संसार चलता रहता है और तुम भीतर स्थिर रहते हो। अब इस अंतिम अनुभूति को और गहराई से महसूस करो। सांस रुकती है तो तुम गायब नहीं होते, तुम और स्पष्ट हो जाते हो। मन चुप होता है तो तुम खाली नहीं होते, तुम विशाल हो जाते हो। और जब यह विशालता स्थिर हो जाती है तो जीवन से कोई शिकायत नहीं रहती। जीवन रहस्य बन जाता है, न सुलझाने योग्य, न पकड़ने योग्य, बस अनुभव करने योग्य।